भगवान राम ने सीता जी को बताया कि 13 दिन के बाद आत्मा क्यों आती हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम ने बताया मृत्यु के बाद भी आत्मा 13 दिन तक अपने घर में क्यों रहती है। एक बार भगवान श्री राम और माता सीता चित्रकूट धाम में विश्राम कर रहे थे। तभी माता सीता भगवान श्री राम से पूछती हैं, स्वामी, मृत्यु के बाद भी आत्मा 13 दिन तक अपने घर में तथा इस संसार में क्यों रहती है। कृपया मुझे इस रहस्य के बारे में बताने का कष्ट करें। भगवान ने कहा कि हे देवी सीता, आपने यह प्रश्न पूछकर इस संसार का कल्याण किया है, इसलिए मैं इसके बारे में अवश्य बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का कल्याण हो सके। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, आप यह जानना चाहती हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या वह अपने प्रियजनों को देख सकती है। क्या सच में आत्मा 13 दिनों तक इस संसार में रहती है, और यदि हाँ तो इन दिनों में वह किन किन अवस्थाओं से गुजरती है, जिसे समझना हर किसी के लिए ज़रूरी है। कहा जाता है कि मृत्यु की 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस परिवार, अपने प्रियजनों और उन स्थानों को देखने जहाँ उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। लेकिन क्यों होता है? क्या वह अपने परिवार के दुख को महसूस कर सकती है, और मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के फल कैसे प्राप्त होते हैं। यह रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार देवर्षि नारद को बताया था। यमलोक के अधिपति यमराज ने बताया कि आत्मा का यह सफ़र केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है, जो स्वयं यमराज ने नारद जी को सुनाई थी। कहानी आपको मृत्यु के वास्तविक सत्य को समझाने में मदद करेगी। एक बार मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में व्यस्त थे। तब नारद मुनि का आगमन हुआ। उनके हाथ में दिव्य मंडल पर तेज झलक रहा था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण। मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे। कहिए, कैसे आना हुआ। नारद मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहाँ मैंने एक विचित्र दृश्य देखा, जिसे मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न करती हैं। यमराज जिज्ञासा भरी दृष्टि से नारद जी को देखने लगे और बोले, कौन से प्रश्न देवर्षि, कृपया बताइए, मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। नारद जी बोले, धर्मराज, मैं पृथ्वी लोक पर था तो मैंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई। उसके परिवारजन और रिश्तेदार मिलकर रो रहे थे और कुछ तो विभिन्न उपाय कर रहे थे ताकि उनकी आत्मा पुनः लौट आए। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में गहरे प्रश्न थे। यमराज ने नारद जी की बातों को ध्यान से सुने। नारद जी आगे बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, क्या बना हुआ है। अपने मन में दो मुख्य प्रश्न उत्तर। 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है। दूसरा यह कि मृत्यु के बाद आत्मा का जो 13 दिनों का सफल बताया गया है, क्या यह सच में होता है। यमराज कुछ क्षण मौन रहे और फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवर्षि, यह एक गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। मैं तुम्हें इस रहस्य की पूरी कथा सुनाता हूँ, जिसे समझने से हर जीव मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। यमराज कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव का एक युवा, जिसका नाम रमन था, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह प्रतिदिन
तुलसी में जल चढ़ाना, सुबह शाम पूजा पाठ करता और सदा ईश्वर का स्मरण करता। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। माँ का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था और अब उसके पिताजी लंबे समय से बीमार थे। समय बीतता गया और एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। यह घटना रमन के लिए थी। उसने अपने पिता का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में अनेकों प्रश्न उभरने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या किया? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वह आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा था। रमन ने गुरु के चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या यह सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में और आगे बढ़ना होगा। वहाँ तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब रमन श्रद्धा से सर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं यह यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस यात्रा में तुम्हें कई अद्भुत अनुभव होंगे। तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझने में सहायता करेगा। और रहस्यमय होता गया। चारों ओर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी थीं। जंगल का यह भयंकर और डरावना रास्ता उसे डरा जरूर रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रही जिज्ञासा कहीं अधिक बलवान थी। वह निडर होकर चला गया और कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, लेकिन यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहरा रही थी और उसकी चाल पर मानो किसी का चेहरा उधर आया है। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचा, वह वृक्ष मानव स्वर में बोल उठा, मानव, कहाँ जा रहे हो? रमन अचंभित रह गया। उसने देखा एक वृक्ष बोल रहा है, परंतु वह घबराए नहीं। उसने हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और आदरपूर्वक बोला कि महावृक्ष, मैं यहाँ मृत्यु के रहस्य को जानने आया हूँ। मेरे मन में कई प्रश्न हैं और मैं उनके उत्तर खोजने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पीपल के वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी जिज्ञासा योग्य है। मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे सके और कहा, ज्ञानी, कृपया अपनी पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। पीपल का वृक्ष थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सुनो, यह पहेली तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी है। जब जीवित होता हूँ, जब काला होता हूँ, यह करने के बाद मैं लाल हो जाता हूँ। मुझे जितना जलाओगे मैं उतना ही बिखरता जाऊँगा। बताओ, मैं कौन हूँ? रमन ने ध्यानपूर्वक सुना और सोच में पड़ गया। यह पहली साधारण बात नहीं थी। वह कुछ देर तक विचार करता रहा। उसके मन में कई वस्तुओं के विचार आए, लेकिन फिर अचानक उसका ध्यान एक वस्तु की ओर गया जिसका प्रयोग हुआ प्रतिदिन अपने घर में हवन और पूजा में करता था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पीपल के वृक्ष की ओर देखा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, इसका उत्तर कोयल है। जब वह लाल हो जाता है और धीरे धीरे बिखर कर रात में बदल जाता है। जैसे ही आरंभ हुआ, वह उत्तर दिया। पीपल के वृक्ष की शाखाएं खेलने लगी और वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य कहावत, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बताऊंगा।
ध्यानपूर्वक सुनो। पीपल के वृक्ष ने आगे कहा, बेटा, जब शरीर नष्ट हो जाती है तब आत्मा एक धर्म की स्थिति में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह मुक्त हुई है या किसी बंधन में है। यह मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे की सबसे रहस्यमयी अवस्था होती है। वह ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में और जिज्ञासा हुई थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, ज्ञानी, कृपया विस्तार से समझाइए, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है। पीपल में गहरी सांस ली, मानो किसी पुरातन स्मृति को जागृत कर रहा है, और फिर कहा, जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु पहले भी ही क्षण में आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह आप से मुक्त हो गई है। वह स्वयं को जीवित ही मानता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक नींद टूट जाए, परंतु उसे यह आभास ना होगी अपना मृत शरीर दिखाई देता है। पीपल ने कहा, बहुत बार आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखते हैं। वह अपने परिवार को रोते हुए देखते हैं। वह उनसे बात करने की कोशिश करती हैं, उन्हें छूने का प्रयास करती हैं, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता, कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर सकता। यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है। इनसे पहले कुछ घंटे में आत्मा सबसे अधिक अपने घर परिवार में रहता है। वह अपने प्रिय जनों के आसपास ही घूमती रहती है। कई आत्माएं घर में ही रुकी रहती हैं, अपने परिवार के लोगों को देखते हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। कभी कभी आत्मा को यह आभास भी होता है कि वह अभी भी जीवित हैं। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जब वह भोजन की ओर बढ़ती है तो नहीं ले पाती है। जब वह अपने प्रिय जनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो नहीं लगा पाती है कि उसे भी महसूस नहीं कर सकते। यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है और आँखों में विस्मय और करुणा दोनों हो उठे। उसने पूछा, क्या आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है? पीपल का स्वर और गंभीर हो गया और उसने आगे कहा, जैसे जैसे आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का आभास होने लगता है, यदि उसके जीवन में अच्छे हुए होते तो उसके भीतर से शांति अनुभव होती है, लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए थे, किसी का दिल दुखाया था, अधर्म किया था, तो वह पीड़ा से भर उठती है। उसे अपने ही पापों का बोझ महसूस होने लगता है। कई आत्माएं इतनी आसान होती हैं और उनका शरीर जलाया जाता है, जब भी वे वहीं भटकती रहती हैं। इससे कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करना चाहिए, आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वह अपने मोह को त्याग कर आगे 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे यह समझ आने लगे कि वह इस संसार में नहीं रहे, लेकिन तब तक उसका मोह इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह अपने घर वापस लौटती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के अगले दिन घर में विशेष पूजा की जाती है, आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है ताकि वह शांति से अपनी आगे की यात्रा पर जा सके। पीपल ने अपनी बात समाप्त की और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। रमन को पूरी तरह समझ आ रहा था कि केवल एक नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। उसने आदरपूर्वक पीपल को प्रणाम किया और कहा, ज्ञानी, आपने जो मुझे ज्ञान दिया हुआ है मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा
कि आगे की यात्रा कैसी होती है। कृपया मुझे आगे का मार्गदर्शन दें। पीपल ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम सच में मृत्यु का रहस्य समझना चाहते हो तो तुम्हें और आगे जाना होगा। वहाँ तुम्हें और भी गहरी सत्य का ज्ञान होगा। रमन ने सिर झुकाकर और अब अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया। जंगल गहरा होता जा रहा था। पक्षियों की आवाज़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी और चारों ओर एक रहस्यमयी शांति छा गई थी। तभी उसे एक विशाल काले रंग का कौवा दिखाई दिया। उसके पंखों से एक दिव्य आभा निकल रही थी। रमन कौवे के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौवे ने पूछा, तुम कौन हो और इस गहरे जंगल में क्या कर रहे हो? पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस यात्रा पर निकला हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित क्यों रहती है, लेकिन मैं यह समझाना चाहता हूँ कि 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों आने लगती है। कौवे ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें यह उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम इसका सही उत्तर दे सके तभी मैं तुम्हें मृत्यु के इस रहस्य का ज्ञान दूंगा। गंभीर स्वर में पूछा, हे मनुष्य, संसार में हर कोई कुछ ना कुछ समझौता करता है। हर कोई किसी चीज़ से बंधा होता है। मुझे बताओ, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? उसके मन में कई विचार आने लगे, लेकिन कौन सा सबसे बड़ा बंधन है? कुछ देर चिंतन करने के बाद उसने उत्तर दिया, और मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है वह अपने परिवार, धन, शरीर और भावनाओं के मोह में बंधा रहता है, और यही बंधन उसे जन्म जन्मांतर तक भटकाता है। रमन मुस्कुराया और सिर हिलाया। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, और वह सब मैं तुम्हें मृत्यु की 24 घंटे बाद आत्मा के घर लौटने का रहस्य समझाऊंगा। रमन ने आसपास की ओर देखा और गहरी आवाज़ में कहा, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कुछ सालों तक महसूस करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। यह हलचल उसके मन के कारण होती है। आत्मा को अपने घर, अपने परिवार, अपने प्रियजनों की याद सताने लगती है। अब ध्यान से सुन रहा था। रमन ने आगे कहा, जब शरीर जलता है तो आत्मा वहाँ से अलग हो जाती है, लेकिन उसका मोह समाप्त नहीं होता। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखते हैं। अपने घर में अपने बच्चों और पति को अकेला महसूस करती हैं। उसे लगता है कि वह अभी भी उसके पास जा सकती हैं, लेकिन जैसे ही वह कोशिश करती है उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे सुन नहीं सकता। रमन में आश्चर्य से पूछा, तो क्या आत्मा दुखी होती है? तब वह गंभीर स्वर में बोला, आत्मा बहुत दुखी होती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरना चाहती है, अपने घर में घूमना चाहती है, लेकिन वह केवल एक छाया बनकर रह जाती है। यह उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। जब परिवारजन गीता का पाठ करते हैं, दीप जलाते हैं और आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं, तब आत्मा को धीरे धीरे इस संसार से मुक्ति होने में सहायता मिलती है। रमन की आंखें नम हो गई थी। उसने भीमेश्वर से पूछा,
तो क्या आत्मा हमेशा के लिए अपने घर ही रहती हैं? वे अपने परिवार, अपनी इच्छाओं, अपने अधूरी कार्यों को लेकर परेशान रहती हैं। उन्हें यह स्वीकार करने में समय लगता है कि अब हम इस संसार का हिस्सा नहीं रहा। यही कारण है कि मृत्यु के बाद परिवार को आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करने चाहिए, ताकि आत्मा इस मोह से मुक्त हो सके और अपनी आगे की यात्रा कर सके। ऐसा कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर क्यों होती है? लेकिन अब तुम्हें आगे की यात्रा करनी होगी, क्योंकि अभी भी बहुत से रहस्य बाकी हैं। तब रमन ने चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे दिव्य पक्षी, आपने मुझे अनमोल ज्ञान दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आत्मा मुक्त हो जाती है तब उसके आगे की यात्रा कैसी होती है। तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। आगे तुम्हें और भी रहस्य ज्ञात होंगे। जाओ और आगे बढ़ो। रमन में सिर झुकाया और रमन अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव पहुंच चुका था। जंगल का घनत्व थोड़ा कम होने लगा था और वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। पक्षियों का मधुर मंद मंद बहती हवा और चारों ओर हरी भरी भूमि, यह स्थान किसी दिव्यालोक का आभास कर रहा था। इसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था और इसकी आंखों में गहरी करुणा तथा ज्ञान की झलक थी। अब वह गाय नहीं थी, इसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था और इसकी आंखों में गहरी करुणा तथा ज्ञान की झलक थी। रमन ने श्रद्धा से झुककर गौ माता को प्रणाम किया और गौ माता ने स्नेह से उन्हें देखा और कहा, मैं जानती हूँ तुम मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए, यात्रा करने के लिए आए हो। तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। रमन ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, कृपया मुझसे पूछिए। रमन ने गंभीर स्वर में पूछा, मनुष्य अपने जीवन में कई चीज़ों को समझता है, लेकिन बताओ उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी है, जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती है? परिवार भी पीछे रह जाता है, प्रतिष्ठा भी मिट जाती है, तो फिर कौन सी चीज़ मनुष्य के साथ जाती है? कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने उत्तर दिया, मनुष्य के कर्म भी उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, लेकिन अच्छे या बुरे कर्म उसकी आत्मा के साथ जाते हैं और उसके आगे की यात्रा तय करते हैं। गौ माता मुस्कुराई और सिर हिलाया, तुमने सही उत्तर दिया। मैं तुम्हें मृत्यु के तीसरे चरण का रहस्य बताऊंगी। गौ माता ने अपनी आंखें बंद की और उनके चारों ओर एक दिव्य फैल गई। उन्होंने गहरे स्वर में कहना शुरू किया, सब उसका सामना अपने कर्मों से होता है। आत्मा को अपने संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसने जो अच्छे कर्म किए होते हैं वह उस प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जो बुरे कर्म किए होते हैं उसे अंधकार की ओर ले जाते हैं। रमन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। गौ माता ने आगे कहा, यदि आत्मा ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, दान, गौ सेवा, भजन, सत्संग, दूसरों की सेवा, तो वह स्वर्ग की ओर बढ़ती हैं। वहाँ उसे दिव्य सुख मिलती है, जहाँ ना पीड़ा होती है। लेकिन यदि उसने पाप किए हैं, अत्याचारों के अनुसार उसे दंड भोगना पड़ता है। रमन ने प्रश्न किया, हे माता, क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है? क्या मृत्यु के बाद उसका भाग्य तय हो जाता है? जब तक जीवित हैं तब तक अपने कर्मों को सुधार
सकता है, धर्म के मार्ग पर चल सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है जो उसने संचित किया है। इसलिए हिंदू धर्म में गौ सेवा, दान, भजन, कीर्तन और सत्संग का बहुत महत्व है। जब मनुष्य गौ माता की सेवा करता है, वह स्वयं धर्म का प्रतीक है। इस पर से पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी सेवा करने से पुण्य संचित होते हैं। गौ माता ने आगे समझाया, मैं कर्मों का लेखा जोखा देखी है, तब उसे पता चलता है कि उसने जीवन में क्या अर्जित किया। जो पवित्र आत्माएं होती हैं, लेकिन जो पापी आत्माएं होती हैं वह आरी से कटती हैं। वे सोचती हैं कि यदि उन्हें दूसरा जन्म मिला तो मैं अपने जीवन को सुधार लेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रमन की आंखों में चिंता झलकने लगी। उसने श्रद्धा से कहा, हे गौ माता, आपने मुझे एक बात बड़ा ज्ञान दिया है। अब मैं अपने कर्मों का और ध्यान दूंगा, ताकि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे यमलोक में ना जाना पड़े। गौ माता ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, जाओ और अपनी यात्रा जारी रखो। तब मैं गौ माता के चरणों में सिर झुकाया और पुनः अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ चला। रमन की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। वह चलते चलते एक विशाल नदी के किनारे आ पहुंचा। यह कोई साधारण नदी नहीं थी। इसका जल कहीं शीतल और कहीं निर्मल दिख रहा था, तो कहीं रक्त और अग्नि की लपेटों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। मानव साक्षात ज्ञान और शुद्धता की मूर्ति हो। रमन में श्रद्धा से झुककर उन्हें प्रणाम किया। देवी मुस्कुराई और मधुर स्वर में बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए इस कठिन यात्रा पर आए हो। मैं तुम्हें बैतरणी नदी का रहस्य बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। रमन ने सिर झुकाकर कहा, संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? फिर उसने उत्तर दिया, माँ, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है कि वह सोचता है कि यह शरीर और यह संसार अस्थाई में डूबा रहता है, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तब उसे समझ में आता है कि यह सब नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। देवी मुस्कुराई और कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया। अब मैं तुम्हें बैतरणी नदी के रहस्य का ज्ञान दूंगी। यह आत्मा के लिए अंतिम परीक्षा होती है। जिन्होंने अपने जीवन में पूर्ण किए होते हैं और स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं और झटपट आते रहते हैं। नदी आत्मा की अंतिम परीक्षा है। यह उनके जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब है। जिन्होंने और धर्म का पालन किया, उसके लिए यह नदी निर्मल जल की धारा बन जाती है। वह इस पर मोक्ष या स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जिन्होंने आधारित किया, उनके लिए भयंकर यातना का स्थान बन जाती हैं। वे इसमें फंस जाते हैं और तब तक कष्ट होते हैं जब तक उनके पापों का नाश नहीं हो जाता। रमन यह सुनकर गंभीर हो गया। उसने प्रश्न किया, महात्मा, इस नदी को कैसे पार कर सकते हैं? देवी ने कोमलता से, आत्मा केवल सच्चे ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्मों के आधार पर इस नदी को पार कर सकती हैं। जीवन में आचरण और भक्ति वाले जाते हैं। गाय का दान करने वालों के लिए नहीं,
एक सरल मार्ग बन जाती है, क्योंकि गौ माता धाम का प्रतीक हैं और जो उनकी सेवा करता है वह अपने पापों को नष्ट कर देता है। तो क्या वह कभी इस नदी को पार यदि नहीं हो तो उसे यमलोक में न्याय के लिए भेजा जाता है, जहाँ उसके कर्मों का हिसाब होता है। जो आत्माएं इस पर नहीं कर पाती वे भटकती रहती हैं, वह पूर्व जन्म के चक्र में फंस जाती हैं और कई जन्मों तक रहती हैं। रमन ने प्रणाम किया और कहा, इससे पहले जीवन को समझ सका। रमन पुनः प्रणाम किया और उस दिव्य ज्ञान को हृदय में समेट कर लौट पड़ा। तो यमराज ने नारद जी को इस तरह से आत्मा के 13 दिनों की रहस्य की संपूर्ण कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे आत्मा मृत्यु के बाद अपने घर लौटती है, कैसे वह अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है और किन किन अवस्थाओं से गुजरती है। यमराज के वचन सुनकर नारद जी के सभी संदेह दूर हो गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी दिव्य कथा सुनकर मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब मुझे स्पष्ट हो गया कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार अपनी यात्रा पूरी करती हैं। मैं सत्य का प्रचार प्रसार करूंगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्ञान को समझ सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। यमराज ने नारद जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देव, यदि मनुष्य इस सत्य को समझकर जीवन व्यतीत करे तो भी मोह माया से मुक्त हो सकता है और सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।